हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर उल्टा लगा दे तो क्या होगा और इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ देखिए 1000 mF 35 वोल्ट कैपेसिटर है। ये पट्टी वाला भाग माइनस है जिसमें ब्लू वायर जोड़ दिया और ये प्लस वाले में रेड वायर जोड़ दिया। अब देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ये रेड है, ये ब्लैक है यानी कि माइनस, ये प्लस। अब ये बैटरी पे जैसे माइनस प्लस है वैसे सर्किट पे भी माइनस प्लस होता है। तो अगर सर्किट में हम माइनस प्लस सही लगाएंगे तो कंडेंसर बिल्कुल सही वर्क करेगा, लेकिन इसी को हम उल्टा लगा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ये फट जाता है। तो देखिए एक प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि कंडेंसर के माइनस के प्लस में लगा देंगे और प्लस के माइनस में लगा देंगे, यानी कि कंडेंसर को उल्टा लगा देते हैं तो क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बैटरी के प्लस में मैंने कंडेंसर का माइनस लगा दिया और कंडेंसर के प्लस को बैटरी के माइनस में लगा दिया, ये बिल्कुल उल्टा लगा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक बार और स्लो मोशन में देखिए। तो देखा आपने किस तरह से ब्लास्ट कर गया। तो ऐसे ही माइनस प्लस उल्टा लगा दे तो कंडेंसर बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है। देखिए अभी ये बिल्कुल गर्म है, ये मटेरियल सब इसका बाहर आ गया, तो इस तरह से ये ब्लास्ट हो जाता है। तो कैपेसिटर दो कारणों से ब्लास्ट होता है। एक कारण तो ये होता है कि जैसे कि ये कैपेसिटर 35 वोल्ट का है और ये 35 वोल्ट से ऊपर में लगा देंगे तो भी ये ब्लास्ट कर जाएगा, या 35 वोल्ट पे भी लगा देंगे तो भी ये ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो 35 वोल्ट है तो 35 वोल्ट को हम 20 वोल्ट तक ही यूज करते हैं, कम में यूज करना रहता है। अगर 35 वोल्ट भी लगा देंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो एक ये कारण होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे ये 1000 UF है तो इसको हम 1 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, यानी 1 एम्पियर में 1000 UF का कंडेंसर यूज होता है। अब जैसे 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो तो 3000, यानी कि वहाँ पे 3300 UF का कैपेसिटर लगा होगा, लेकिन वहाँ पे 1000 UF का कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो क्या होगा कि 3300 की जगह 1000 लगा देंगे तो भी ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये दो कारण होता है कैपेसिटर ब्लास्ट होने का। अब आगे इसके अंदर क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस कंडेंसर को पहले खोल लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और साथ में ऑल बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपलोडेड वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलता रहे। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आगे भी आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो अब देखिए कंडेंसर को मैंने खोल लिया है। अब इसके अंदर देखिए क्या निकल रहा है। अब ये देखिए यही है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है यही होता है। इसको मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ। अब देखिए कैपेसिटर में 2 एल्युमिनियम का प्लेट लपेटा हुआ रहता है और इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस कंडेंसर को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहा जाता है। इसको मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ आप लोग का। तो ये प्लेट जो होता है ये एक माइनस का प्लेट होता है और एक प्लस का प्लेट होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट को कागज़ में लगा के और माइनस प्लस के बीच में उस कागज़ को लगा दिया जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेप करके उसे पॉजिटिव बनाया जाता है और साधारण एल्युमिनियम को नेगेटिव बनाया जाता है। तो ऐसे ये कंडेंसर के अंदर बना के इसको लगाया हुआ रहता है। देखिए ये पूरा मैंने खोल दिया। तो देखिए ये प्लस वाला है, यहाँ देखिए ये रेड वाला वायर जुड़ा हुआ है, ये प्लस वाला है और इधर का ये माइनस वाला है। तो ऐसे ये कंडेंसर बनाया हुआ रहता है और ये माइनस प्लस के बीच में ये कागज़ लपेटा हुआ रहता है जिससे कि माइनस प्लस शॉर्ट ना हो। अब ये जो है जो यही अंदर का मटेरियल है तो यही कंडेंसर के अंदर रहता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।